हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं शुभम त्रिपाठी, आपका इंग्लिश एजुकेटर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश एजू पॉइंट। और मैं आशा करता हूं कि हर बार की तरह, हमेशा की तरह आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नई एप्लीकेशन लेकर के, जिसके बारे में आज का हमारा सेशन रहने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज जो मैं एप्लीकेशन आप सबके लिए लाया हूं उस नई एप्लीकेशन को आज देखते हैं। तो एप्लीकेशन का टॉपिक देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर बुक्स फ्रॉम बुक बैंक मीन्स यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन लिखनी है वो बुक बैंक के लिए लिखनी है। बुक बैंक का क्या मतलब होता है? बुक बैंक से आप क्या समझते हैं? बुक बैंक जैसे कि बैंक होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे शहरों में बैंक्स होते हैं, बैंक्स आप रुपए पैसे के लेन देन के लिए, अपना पैसा जमा करने के लिए, पैसा निकालने के लिए बैंक्स में जाते हैं। तो बैंक का मतलब होता है कि एक ऐसा स्थान जहां पर किसी चीज का किसी पर्टिकुलर चीज का वहां पे स्टॉक किया जाता है, रखा जाता है, कलेक्शन होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो बैंक है वो है बुक बैंक, यानी कि बुक मीन्स किताब है, पुस्तक। तो ये जो बैंक है, ये बैंक है आपका पुस्तक का बैंक, यानी पुस्तक, एक तरह से आप पुस्तक भंडार समझ लीजिए उसको। तो जो पुस्तक भंडार है, जो आपके विद्यालय का, जहां पर किताबें रखी जाती हैं, स्टॉक किया जाता है, वो आपका बुक बैंक है। और इसी बुक बैंक से आपको अपने लिए कोर्स की किताबें इशू करानी है, जिसके लिए आप अपने प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैडम को एप्लीकेशन लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन आपकी। जैसा कि इससे पहले मैंने दो एप्लीकेशंस आपको कराई हैं, टीसी की और फुल फी कंसेशन की। उन एप्लीकेशंस की तरह ही ये इसका भी फॉर्मेट वैसा ही सेम रहने वाला है। और इसमें केवल जो चेंजेस आएंगे वो इसके बीच के बॉडी, जो इसके बीच का जो मैटर है बॉडी का, वो, और यहाँ पर सब्जेक्ट में चेंज आएगा। तो देख लेते हैं, समझते चलेंगे और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। द प्रिंसिपल, यानी कि आप जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं बुक बैंक के लिए, वो किसको लिख रहे हैं? अपने प्राचार्य को, प्रिंसिपल को। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, स्कूल का नाम आपका, जो क्वेश्चन में उस समय एग्जाम हॉल में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अपने स्कूल का यहाँ पर नाम देना है। उसके बाद अपने शहर का नाम आपको यहाँ पे नाम मेंशन करके, जो शहर आपका क्वेश्चन में हो उस शहर को मेंशन करना है, उस डिस्ट्रिक्ट को मेंशन करना है। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, मैंने यहाँ पर उज्जैन लिख दिया। उज्जैन और किस राज्य में आता है? ये मध्य प्रदेश में आता है। तो उज्जैन ले लिया यहाँ पर उदाहरण के लिए, यानी ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो कहाँ का है? उज्जैन का। उसके बाद आप डेट डाल देंगे, डेट मेंशन करेंगे। डेट एग्जाम वाले दिन जो भी डेट होगी वो डेट आपको वहां डालनी है। अभी फिलहाल के लिए मैंने आज डाल दी है 11 सितंबर 2025। तारीख डालने के बाद आपको एक लाइन छोड़ करके, यहाँ पर स्पेस कम होने के कारण मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखा पाया, यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़ देनी है। लाइन छोड़ने के बाद फिर आप दूसरी लाइन से लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स विषय, किस विषय पर आपकी एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं। तो एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक मीन्स आप एक ऐसी एप्लीकेशन लिख रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपने प्रिंसिपल से बुक बैंक से किताबें जारी करवाना चाहते हैं या किताबें लेना चाहते हैं वहां से। तो अब यहाँ पे वही सैल्यूटेशन आएगा हमारा, यानी कि हम उनको सबसे पहले यहाँ पर उनके लिए लिखेंगे कि आदरणीय, जैसे आप हिंदी में लिखते हैं आदरणीय मैडम, आदरणीय सर, आदरणीय प्राचार्य मैडम, जो भी। तो उस तरह से रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम, जो भी आप लिखना चाहें लिख दें, चाहे मैडम कर दें या सर कर दें। आई बैग टू स्टेट दैट माई फादर इज अ पुअर फार्मर मीन्स सविनय निवेदन है, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक ये
याचना करता हूं, ये बताना चाह रहा हूं मैं आपसे, विनम्रता पूर्वक मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे पिताजी हैं वो एक गरीब किसान है। गरीब किसान की जगह आप यहाँ पर कोई भी उनका दूसरा व्यवसाय बता सकते हैं या कोई दूसरी नौकरी बता सकते हैं। मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर पुअर फार्मर लिख दिया। आप कोई भी ऐसी नौकरी या ऐसा आप उनका कोई छोटा व्यवसाय, छोटे से मतलब यहाँ पर कहने का मेरा मतलब है कि जिसमें आय कम होती है, सामान्यतः है जिसमें कम आय होती है, ऐसा कोई आप या तो उनका व्यवसाय बता दें या उनकी कोई नौकरी बता दें। और उसके बाद फुल स्टॉप के बाद आया है हिज इनकम इज वेरी लेस, मीन्स वो उनकी जो आमदनी है वो आमदनी कैसी है, कम है, थोड़ी सी आमदनी है। यानी कि हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और वो जितना कमाते हैं उतने में घर अच्छे से नहीं चल पाता, यानी जो आय है वो आय पर्याप्त नहीं है, कम है आय, जितनी होना चाहिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए या जरूरतें पूरी करने के लिए, शायद उससे कुछ उनकी आय जो है वो कम है। इस कारण से he cannot afford to buy my course books from the market। मेरे जो पिताजी हैं वो गरीब होने के कारण, एक गरीब किसान होने के कारण, उनकी कम आमदनी होने के कारण वे मेरी जो कोर्स की किताबें हैं वो अफोर्ड करने में सक्षम नहीं है। अफोर्ड यहाँ पे एक शब्द आया है, अफोर्ड। अफोर्ड का मतलब होता है किसी चीज को खरीदने की, उसको पाने की आपकी जो क्षमता होती है, जब वो क्षमता के परे होती है वो चीज, आप उसे खरीद नहीं सकते, उसे पा नहीं सकते, तो ऐसी चीजों को हम अनअफोर्डेबल कहते हैं। अफोर्ड से मतलब होता है किसी चीज को खरीद पाना, किसी चीज को प्राप्त कर पाना, वो क्षमता, उसको कहते हैं अफोर्ड करना। तो जो मेरे पिताजी हैं कैन नॉट माने नहीं सकते, कैन नॉट का मतलब होता है नहीं सकना, यानी वे अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड करने का मतलब है कि वो उन किताबों को खरीदने में जो खर्च होता है, जो पैसे लगते हैं, वो उनकी क्षमता से बाहर है। वो क्रय क्षमता जो उनकी है वो उतनी नहीं है कि वो मेरे लिए बाजार से कोर्स की किताबें खरीद सकें। तो कोर्स की किताबें ना खरीद पाने के कारण मैं आपसे यहाँ पर क्या है, सो काइंडली रिक्वेस्ट यू टू इश्यू मी माई कोर्स बुक्स फ्रॉम द स्कूल्स बुक बैंक। यानी अतः आपसे निवेदन है कि कृपया करके आप मुझे जो हमारे विद्यालय का, जो आपके विद्यालय का स्कूल का बुक बैंक है, पुस्तक भंडार है, वहां से आप मुझे किताबें, कोर्स की किताबें इशू करवा दें। इशू का मतलब होता है जारी करवा दें या दिलवा दें, ठीक है, उपलब्ध करवा दें मुझे। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंड सपोर्ट। मैं आपके इस उपकार के लिए सदैव आपका आभारी रहूंगा या सदैव आपकी आभारी रहूंगी। इसके बाद आप लिखेंगे नीचे वही उसी प्रकार से जैसा आपने पिछली दो एप्लीकेशंस में लिखा या देखा, थैंकिंग यू योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या। यहाँ मैंने बॉय स्टूडेंट के लिए देवांश लिख दिया, गर्ल स्टूडेंट के लिए एक नाम देवांशी दे दिया। यहाँ पर नाम आपको आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। सामान्य तौर पे आजकल जो क्वेश्चन आता है वो उसमें वो दो नाम देते हैं, एक मेल्स के लिए यानी कि जो बॉय स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और एक गर्ल स्टूडेंट है उनके लिए। तो आप अपना इनमें से जो भी आपका जेंडर है उसके अनुसार आप अपना नाम चूज कर लेंगे क्वेश्चन से, और उसके बाद अपनी क्लास मेंशन कर देंगे, क्लास 10th, सेक्शन कुछ भी आप डाल सकते हैं, 10th बी 10th ए कुछ भी, रोल नंबर भी आप रैंडमली अपना कुछ यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इस रोल नंबर का कोई पर्टिकुलर ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि नहीं आपको यही लिखना है, आप कुछ भी रोल नंबर अपना मेंशन कर दें।
तो आपने देखा कि आज हमने बुक बैंक के ऊपर एक नई एप्लीकेशन देखी, सीखी, और पुरानी जो एप्लीकेशन आपकी दो थी, पहले वाली एप्लीकेशन बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे ये तीसरी एप्लीकेशन लिखी गई है। तो आपके लिए जो एप्लीकेशन तैयार करना है वो काफी आसान हो जाएगा। और मैंने भाषा का भी जो यहाँ प्रयोग किया है, वो भाषा को मैंने शब्दों का जो इस्तेमाल किया है वो काफी सरल रखने की कोशिश करी है। ये जो 3 एप्लीकेशन अभी तक मैं आपको आज की तारीख तक बता चुका हूं, ये तीनों ही एप्लीकेशन एमपी बोर्ड का इंग्लिश का जो पेपर आता है उस पेपर के अनुसार, उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों ही एप्लीकेशन आपकी इंपॉर्टेंट है। चौथी मैं फिर लिखवा दूंगा। तो इस तरह से जो 4-5 एप्लीकेशंस आती हैं, वो 4-5 एप्लीकेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको मैंने बताया था पिछली क्लासेस में भी कि एप्लीकेशन जो आती है वो आपकी बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स की आती है, और 4 मार्क्स में आप जितना लिख देंगे उतने स्टेप्स के हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाते हैं। कोशिश करें पूरी लिख के आए, आपको 4 नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। लेकिन अगर आप कहीं बीच में भूल जा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, तो जितना आपने लिखा होगा उतने के हिसाब से आपको यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये चीजें आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप एक बार तैयार कर लेंगे, हर जगह आपको काम आएगी, हर एप्लीकेशन में। आपका सब्जेक्ट में ये एन एप्लीकेशन फॉर इतना जो है, ये आपको हमेशा उतना लिख देना है, और यहां से बस आपका मैटर जो है वो थोड़ा सा बदल जाएगा, सब्जेक्ट जो भी होगा वो यहां से आप लिख देंगे। उसके बाद ये वाली लाइन जो है आपकी आई बैक टू स्टेट, ये भी आपकी कॉमन रहेगी, यानी आप सब में चला सकते हैं। और इसके बाद ये आपको यहाँ पर बदलना पड़ेगा। और ये वाली लाइन भी आप जो है आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंड सपोर्ट, ये लाइन आप हर एप्लीकेशन में जोड़ सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन जो आप दे रहे हैं उस एप्लीकेशन में आपका जो भी आपने फेवर मांगा है, जो भी आपने निवेदन किया है, वो निवेदन आपका पूरा होने पर, आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो की जाने पर आपको आभार तो व्यक्त करना ही होगा। तो आप अपना हर उसमें ये आभार वाली लाइन जो है कि मैं आपकी आभारी रहूंगी, मैं आपका आभारी रहूंगा सदैव, वो लाइन आप हर किसी में ऐड कर सकते हैं बिना किसी संकोच के। उसके बाद ये आपका ये वाला जो सेक्शन है, ये और ये आपका सेम चलेगा सब में, और इस तरह से ये आपकी आज की एप्लीकेशन पूरी होती है। तो चलिए आज की सेशन को यहाँ पर कंक्लूड करने के बाद मैं इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सभी का दिल की गहराइयों से अनेक अनेक धन्यवाद, आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं मैं, जो आपने मुझे मात्र इस चैनल को बने हुए भी 7 दिन हुए हैं, 7 दिनों के भीतर जो आपने इसको सपोर्ट दिखाया है, जो प्यार दिखाया है, जो स्नेह दिया है, मेरे जो इस चैनल पे आपने सब्सक्राइब किए, सब्सक्रिप्शन जो आपने इसके किए हैं, सब्सक्राइब किया है, वो मात्र 7 दिनों के भीतर आपने 100 के पार पहुंचा दिया है, यानी 100 सब्सक्राइबर्स के भी आगे हमारा चैनल जो है सब्सक्रिप्शन के आगे निकल चुका है, जो सिर्फ आपकी ही बदौलत ये संभव हो पाया है, आपके सपोर्ट से संभव हो पाया है। तो अच्छा लगता है जब हमारी मेहनत को आप लोग सराहते हैं, आप उसकी वैल्यू करते हैं, कद्र करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, तो आगे भी इसी तरह से और मेहनत करने का एक मनोबल बढ़ता है, जज्बा बढ़ता है, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसी तरह से आपके लिए सरल करके चीज़ों को, टॉपिक्स को सरल बना करके आपके सामने उसे प्रस्तुत करूं, और जिससे आपको सीखने में काफ़ी आसानी हो। और मैं जो भी आपको इससे संबंधित कोई अगर इसमें कमियां दिखती हैं, कमियां समझ में आती हैं, किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप टॉपिक से रिलेटेड, तो ऐसे सभी आप बातों के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आप लोगों के लिए।
आप लोग उसमें निसंकोच अपनी जो भी सुझाव है, जो भी सलाह है, जो भी क्वेरीज हैं आपकी, वो आप पूछ सकते हैं। आपके हर कमेंट का स्वागत रहेगा। और इसी के साथ आज का ये सेशन भी यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और तब तक के लिए आप इसी तरह अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए नया कुछ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।